हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको जीएस स्टडी चैनल में। दोस्तों आज से हम चालू कर रहे हैं क्लास 10th की साइंस, जिसका 6 नंबर चैप्टर है और ये आपको बायो का फर्स्ट चैप्टर है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये साइंस का 6 नंबर चैप्टर है और बायो का फर्स्ट चैप्टर कैसे है। तो इसके बारे में आपको पहले बता देता हूँ कि साइंस 3 प्रकार के होते हैं, जैसे कि आपको पता होगा और आपने पढ़े भी होंगे। पहला जीव विज्ञान, जिसे बायोलॉजी कहते हैं, को इसे ही बायो भी कहते हैं, जिसमें जीव जंतु के बारे में अध्ययन किया जाता है। दूसरा भौतिक विज्ञान, जिसे फिजिक्स कहते हैं, जिसमें आपको लाइट उट, इलेक्ट्रिसिटी, ऑप्टिक्स ईटीसी के बारे में अध्ययन किया जाता है। तीसरा रसायन विज्ञान, इसे ही रसायन शास्त्र भी कहते हैं, जिसे केमिस्ट्री कहते हैं। केमिकल के बारे में और भी चीज़ों के बारे में इसमें अध्ययन किया जाता है। तो हम जो आज पढ़ेंगे वो 6 नंबर चैप्टर है, साइंस की 6 नंबर चैप्टर है, बायो का फर्स्ट चैप्टर है। आपका साइंस का ये 6 नंबर चैप्टर है और बायो का फर्स्ट चैप्टर है। तो हम चलते हैं अपने चैप्टर की ओर। अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जो भी प्रॉब्लम होगा उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको सॉल्व करूँगा। पहले पूरा वीडियो देखिए, अगर फिर आपको अच्छा लगे तब आप जाके चैनल को सब्सक्राइब करें। एनसीईआरटी में आपको हार्ड लैंग्वेज में थोड़ा दिया है, उससे आपको समझने में थोड़ा कन्फ्यूजन होगा। अगर आप ये वीडियो देखते हैं पूरा और फिर आप अगर बुक पढ़ते हैं तो आपको एक बेहतर नॉलेज मिलेगा और आप अच्छा से एक नोट्स क्रिएट कर सकेंगे। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हैं, चलते हैं अपने चैप्टर की ओर। विज्ञान साइंस क्लास 10th 6 नंबर चैप्टर, जैव प्रक्रम पोषण। वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण मेंटेनेंस होता है जैव प्रक्रम कहलाते हैं। वे सारी क्रियाएं जिसके द्वारा जीव अपना अनुरक्षण करता है वे क्या कहलाते हैं? जैव प्रक्रम कहलाते हैं। जिसमें आप भोजन करते हैं, अपने लाइफ को बढ़ाने के लिए आवास चाहिए, भोजन चाहिए, एनर्जी चाहिए हमारे आगे चलने के लिए। एक कोशिकीय एवं सरल जीवों में खाद्य पदार्थों को ग्रहण करने, गैसों के आदान प्रदान एवं अपशिष्ट उत्पादों के निष्कासन हेतु खास अंग नहीं होता है। बहुकोशिकीय जीवों में खाद्य पदार्थों एवं गैसों के परिवहन के लिए परिवहन तंत्र ट्रांसपोर्टेट सिस्टम होता है। इसके द्वारा खाद्य पदार्थों एवं गैसें शरीर के एक हिस्से से ग्रहण करने वाले स्थान होते हैं ग्रहण करने वाले स्थान से दूसरे हिस्सों में स्थानांतरित होती है। एक हिस्सा से ग्रहण करती है और दूसरे हिस्सा से इसे स्थानांतरित करते हैं। जीवों में कई प्रकार के हानिकारक अपशिष्ट उत्पादों हार्मफुल वेस्ट प्रोडक्ट्स का निर्माण होता है, जिसका शरीर से निष्कासन उत्सर्जन क्रिया से होता है। एक कोशिकीय जीवों में यह विसरण क्रिया द्वारा आसानी से संपन्न होता है। बहुकोशिकीय जीवों में इसके लिए विशिष्ट अंग होते हैं जो कि एक कोशिकीय जीवों में नहीं होता है। सजीवों में पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन आदि द्वारा जैव प्रक्रम होते रहते हैं। हम सांस लेते हैं, घूमते हैं, टहलते हैं, उत्सर्जन। सभी जीवधारी जनन यानी रिप्रोडक्शन द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं। अगर आपको उसको जनसंख्या में इंक्रीज करना है, बढ़ाना है, तो कैसे बढ़ेगा? तो आपको जनन यानी रिप्रोडक्शन द्वारा बढ़ाते हैं। अब हम पढ़ेंगे पोषण। वह विधि जिससे जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं पोषण कहलाता है। जीवन संबंधी क्रियाओं यानी लाइफ प्रोसेस को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रत्येक जीव की
दो प्रमुख आवश्यकताएं होती हैं। किसी भी जीव को अपने जीवन संबंधी प्रक्रिया को निरंतर एक अच्छा तरीका से चलाने के लिए क्या दो चीज़ों की आवश्यकता होती है। जो पहला है जीवन की उपचायी क्रियाओं यानी मेटाबॉलिक एक्टिविटी के संचालन के लिए निरंतर ऊर्जा की आपूर्ति। अगर हम कोई भी काम करते हैं तो हमें ऊर्जा रहेगा, तभी तो हम उसके कोई भी वर्क कर पाएंगे। दूसरा, शरीर की वृद्धि तथा टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत के लिए जीव द्रव्य का निर्माण। शरीर को ग्रोथ करने के लिए अगर हम चलते हैं, थकते हैं, अगर हम थोड़ा सा भी चलते हैं तो हमारा क्या होता है, पाँव दर्द करने लगता है। तो उसका सबसे मेन कारण होता है कि ऊतकों का टूटना। अगर हम कुछ देर फिर विश्राम करते हैं तो फिर क्या होता है कि हम चल पाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि ऊतकों की मरम्मत हो जाती है, जिसमें जीव द्रव्य फिर का निर्माण होता है और आपस में जुट जाता है। पोषण की विधियाँ। जीवों में पोषण मुख्यतः दो विधियों द्वारा होता है। पहला स्वपोषण, दूसरा परपोषण। स्वपोषण ऐसे जीव जो भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर न रहकर अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, स्वपोषी या ऑटोट्रॉप्स कहलाते हैं। वे जीव जो अपना भोजन ग्रहण करने के लिए दूसरों जीवों पर आश्रित नहीं रहकर खुद अपना भोजन बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं, स्वपोषण कहते हैं। ऑटोट्रॉफ शब्द की उत्पत्ति दो ग्रीक शब्दों ऑटो प्लस ट्रॉफ से हुआ है, जिसका फुल मीनिंग होता है ऑटोट्रॉफ। ऑटो शब्द का अर्थ स्व 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 या स्वतः, ऑटो यानी सेल्फ होता है। ट्रॉफ का अर्थ पोषण यानी कि ट्रॉफ बराबर न्यूट्रिशन होता है। सभी हरे पौधे स्वपोषी होते हैं। इन पौधों में एक प्रकार की रचना हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट पाई जाती है। क्लोरोप्लास्ट में हरे रंग का वर्धक पिगमेंट, जिसे पूर्ण हरित या क्लोरोफिल कहते हैं, इसे ही दूसरा नाम से जाना जाता है, पूर्ण हरित या क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण पौधों का रंग हरा दिखता है। क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण ही पौधों का रंग हरा दिखता है। तो पौधों का रंग हरा क्यों दिखता है? क्योंकि क्लोरोफिल उसमें उपस्थित रहता है। ऐसे हरे पौधे सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा प्राप्त कर क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 तथा जल H2O के द्वारा अपने भोजन कार्बोहाइड्रेट कार्बनिक पदार्थ का संश्लेषण करते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। यहाँ पर आप फोटो ड्रॉ कर सकते हैं, जो कि मैंने किया नहीं है। नेक्स्ट वाले जो भी कंटेंट लेके आएंगे उसमें हम आपको NCERT से उसका फिगर का स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पे पेस्ट करके भी आपको मैं दिखाऊंगा। दूसरा हमारा है परपोषण। परपोषण वह प्रक्रिया है जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित न कर किसी न किसी रूप से अन्य जीवों से प्राप्त करते हैं। यानी वह जीव जो अपना भोजन स्वयं तो बनाता नहीं है, मगर दूसरे जीवों पर वो क्या रहता है, निर्भर रहता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, परपोषण कहते हैं। इसे ही हेट्रोट्रॉफ भी कहा गया है। हेट्रोट्रॉफ शब्द की उत्पत्ति दो ग्रीक शब्दों से हुआ है, हेट्रो और ट्रॉफ, जिसका फुल मीनिंग है हेट्रोट्रॉफ। हेट्रो शब्द का अर्थ विषम यानी भिन्न या पर, हेट्रो बराबर डिफरेंट या अदर,
ट्रॉप शब्द का अर्थ पोषण यानी न्यूट्रिशन होता है। परपोषण के प्रकार, पोषण के भी 3 प्रकार होते हैं। मातृजीवी पोषण, दूसरा परजीवी पोषण, तीसरा प्राणी संपोषण। तो पहले हम पढ़ते हैं जीवी पोषण। इस प्रकार के पौधों में जीव मृत जंतुओं और पौधों के शरीर से अपना भोजन अपने शरीर की सतह से घुलित कार्बनिक पदार्थों के रूप में अवशोषित करते हैं। यानी कि वो अपना भोजन बनाते तो नहीं हैं, और जो मृत जीव जंतु रहते हैं उसके शरीर से जो भी कार्बनिक पदार्थ घुलते हैं उसे अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। वैसे जीव जो अपना भोजन मृत जीवी पोषण के द्वारा प्राप्त करते हैं, मृत जीवी या सेप्रोफाइट्स कहलाते हैं। आप सेप्रोफाइट्स किसे कहते हैं, मृत जीवी किसे कहते हैं? तो वैसे जीव जो अपना भोजन मृत जीवी पोषण के द्वारा प्राप्त करते हैं क्या कहलाते हैं? सेप्रोफाइट्स या मृत जीवी कहलाते हैं। यह ग्रीक शब्दों सेप्रोस से बना है जिसका अर्थ होता है अवशोषण। कवकों, बैक्टीरिया तथा कुछ प्रोटोजोआओं में पोषण इसी विधि से होता है। सभी में तो नहीं, कुछ में होता है। मृत जीवी अपना भोजन मुख्यतः तरल अवस्था में ही अवशोषण के द्वारा ग्रहण करते हैं। मृत जीवी पोषण का प्रकृति में बहुत अधिक महत्व है, क्योंकि जो भी कार्बनिक घुलित होता है, जो भी जीव जंतु अगर मरते हैं तो उसके शरीर से जो भी घुलित होते हैं तो उसे कौन अवशोषण करता है? तो ये मृत जीवी द्वारा जिसका भी अवशोषण होता है वो इसको ग्रहण करते हैं। मृत जीवी पोषण का प्रकृति में बहुत अधिक महत्व है। जंतुओं और पौधों की मृत्यु के पश्चात उनके मृत शरीर को मृतजीवी अपघटित यानी डिकम्पोज कर अर्थात सड़ा गलाकर उनके मूल तत्वों में बदल देते हैं। यानी कि जो भी जीव जंतु मरते हैं तो उसे क्या करते हैं? सड़ा गलाकर उसे मिट्टी के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। ऐसे मूल तत्व पुनः मिट्टी में स्थापित हो जाते हैं और उत्पन्न गैसें वातावरण में मिल जाती है। जैसे कोई भी अगर मान लीजिए कि एनिमल अगर वो एक्सपायर होते हैं तो उसे हम कहीं ना कहीं फेंक देते हैं, तो वो क्या होता है कि पहले तो बदबू करते हैं, फिर उसका जो भी पार्ट रहता है वो क्या होता है? मिट्टी में सड़ गल कर बराबर हो जाता है। तो वही हुआ है यहाँ पे। इन तत्वों को फिर से हरे पौधे मिट्टी से ग्रहण कर अपने उपयोग में लाते हैं। यही चक्र प्रकृति में निरंतर चलता रहता है। इसी कारण मृतजीवी अपघटक कहलाते हैं। मृतजीवी अपघटक क्यों कहलाते हैं? क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि मृतजीवी अपघटक क्यों कहलाते हैं। मृतजीवी अपघटक इसलिए कहलाते हैं क्योंकि जो भी जीव जंतु मरते हैं तो इन तत्वों को क्या करते हैं? वो फिर से हरे पौधों द्वारा मिट्टी से ग्रहण कर अपने उपयोग में लाते हैं, और यह चक्र निरंतर प्रक्रिया यानी जारी रहता है। इसी कारण क्या है? मृतजीवी अपघटक भी कहलाते हैं, यानी कि उसको अवशोषण करते हैं। दूसरा है परजीवी पोषण। यह 2 ग्रीक शब्द पारा और साइटोस से बना है। पारा का अर्थ पास, बगल या पार्श्व में होता है। साइटोस का अर्थ पोषण यानी न्यूट्रिशन होता है। इस प्रकार के पोषण में जीव दूसरे प्राणी के संपर्क में स्थायी या अस्थायी रूप से रहकर उससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। यानी कि उसके साथ अस्थायी रूप से हो या अस्थायी रूप से हो,
मगर वो भोजन कहाँ से ग्रहण करते हैं, तो वहीं से ग्रहण करते हैं। वो क्या हो, उसका एक माध्यम हुआ। ऐसे जीव का भोजन अन्य प्राणी के शरीर में मौजूद कार्बनिक पदार्थ होता है। इस प्रकार भोजन करने वाले जीव परजीवी कहलाते हैं। यानी कि जिसके पास वो अस्थायी या अस्थायी रूप से रहते हैं, उसके शरीर का जो भी कार्बनिक घुलित पदार्थ होता है उसे वो क्या करते हैं, ग्रहण कहलाते हैं। इसीलिए जीव या जीव जीव पर सॉरी जीव परजीवी कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं भाई, तो जिसके साथ ये अस्थायी या अस्थायी रूप से रहते हैं, तो उससे के शरीर से यह क्या करते हैं, अपने भोजन ग्रहण करते हैं। जिस जीव के शरीर से परजीवी अपना भोजन प्राप्त करते हैं वे पोषी यानी होस्ट कहलाते हैं। यानी जो उसको पोषण प्राप्त यानी देते हैं वो क्या कहलाते हैं, होस्ट कहलाते हैं। जिसके पास वो अस्थायी या अस्थायी रूप से भोजन ग्रहण करते हैं वो होस्ट कहलाता है। जैसे गोल कृमि, हुकवर्म, टेपवर्म आदि ये सब क्या है, परजीवी है। मलेरिया भी क्या है, परजीवी है। तीसरा, प्राणी संपोषण। यह दो ग्रीक शब्दों हेलो और जोइक से बना है। हेलोजोइक, हेलो का अर्थ पूर्ण रूप से या पूरी तरह से, हेलो बराबर कंप्लीट होता है। जोइक का अर्थ जंतु जैसा, जोइक बराबर एनिमल लाइक होता है। वैसे पोषण जिसमें प्राणी अपना भोजन ठोस या तरल रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि कहलाती है। जो ठोस अवस्था में या तरल रूप में भोजन कहलाते हैं, प्राणी संपोषण कहलाते हैं। वैसे जीव जिनमें इस विधि से पोषण होता है क्या प्राणी समभोजी कहलाते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपको कुछ इसमें प्रॉब्लम है तो वो आप कमेंट करें, मैं उसको सॉल्व आगे आने वाले वीडियो में मैं उसको कोशिश करूँगा कि और अच्छा से उसको प्रोवाइड किया जाए, जो आपको इजी से समझ में आ जाए। या जो भी इसमें वीडियो में जो भी आपको कमी लग रही है उसको कमेंट करें, मैं उसको दूर कर आगे नया वीडियो बनाऊंगा। नेक्स्ट हमारा वीडियो रहेगा वो प्रकाश संश्लेषण के ऊपर रहेगा। तो आपको पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।